प्रभारी प्राचार्यों की इस तरह से शिकायत की है, इसी प्रकृति की है, जिसमें एक शुक्ला जी हैं जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं अब, और एक पाठक जी की शिकायत की थी। पाठक जी गहरे अवसाद में इस प्रकार की शिकायत में के बाद आने के बाद उनका निधन भी हो चुका है और उनका पुत्र जो है अनुकंपा नियुक्ति में है। और यहाँ चंद्रनगर ट्रांसफ़र कराने के बाद उनके द्वारा यहाँ पूर्व में श्री पुष्पेंद्र सिंह बघेल प्रभारी प्राचार्य पर इसी प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। उसके बाद एक गुप्ता जी टीचर हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए गए। उसके बाद एक राजपूत जी हैं, उनके ऊपर लगाए गए। इतने लोगों की हमें जानकारी है। तो पूर्व में उन्होंने कई लोगों पे इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। अब उन्होंने इस बार हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं। मुख्य उद्देश्य उनका है कि स्कूल ना आना पड़े और किसी भी प्रकार से उनके कॉलम से छेड़छाड़ी ना की जा सके। क्या दबाव बनाया जा रहा है ऊपर इस तरीके के आरोप लगाकर उनके द्वारा? ये तो अब पिछली जितनी घटनाएं हमने आपको बताई हैं उससे एकदम क्लियर है। और उनके कर्मचारी रजिस्टर पर यदि वो आवेदन भी रख दें और उसके बाद यदि यदि प्राचार्य के द्वारा आकस्मिक अवकाश या लीव अंकित कर दिया गया तो उसके बाद उनके द्वारा बड़ी अभद्रतापूर्ण बात करी जाती है, और जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास मोबाइल में है। समय आने पर वो हम आपको पूरी दे देंगे। रजिस्टर की फ़ोटोज़, हमारे द्वारा दिए गए उनको नोटिस, विभाग को लिखे गए पत्र, सारा सब कुछ रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है। जिस प्रकार से वो शिकायत कर रहे हैं, शिकायत में आप क्या चाहती हैं? शिकायत में पहले दिन से ही हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने शिकायत की है और जिस प्रकार से अनुशासनहीनता हमारे साथ और अभद्रता की गई है उसकी हमने भी शिकायत की है। तो हम चाहते हैं कि विधिवत जांच हो और इतने लोगों के ऊपर उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं तो वो सब प्रताड़ित हैं। तो उसके बाद जांच के बाद सामने निकले दूध का दूध पानी का पानी हो। अब क्योंकि इस प्रकार से व्यक्ति का चारित्रिक हनन कर देना, समाज में इस प्रकार का मैसेज दे देना, ये एक शिक्षिका को शोभा नहीं देता है। जो उनके द्वारा लगाया गया आरोप की हाथ पकड़ा गया और अभद्रता की गई, बदतमीजी की गई, इस तरीके के वो आरोप लगा रही हैं वो। उनसे हम तो ठीक है, पूरा स्टाफ और जो अन्य प्राचार्य जो पूर्व स्कूलों में रहे हैं वो सब उनके नेचर से इतने भयभीत रहे हैं हमेशा से कि इस प्रकार की घटना घटित होना तो उनके साथ संभव ही नहीं है। कि और दूसरी चीज़ कि सभी लोग उनको, जैसे हमने राजपूत जी का नाम लिया, तो जब उन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाए थे तो हमने सुना है ऐसा कि राजपूत जी ने पूरे स्टाफ में कान पकड़ के उनसे कहा था कि मैडम आप हमारी पुत्री की उम्र की हो और इस प्रकार का आरोप लगाने पर हमारा समाज में बहुत ही हमको अच्छा नहीं लग रहा है और हम आपसे एकदम कभी बात भी नहीं करेंगे और आप हमें क्षमा करें। हम भी उनको जब शुरू से हम देखते थे कि सुना था हमने कि इस प्रकार की शिकायतें करती हैं तो हम पूरे स्टाफ के सामने और हमेशा ही कई लोगों के सामने ऐसे ही कि मैडम आप हमारी बहन जैसी हो, लेकिन आप जो है स्कूल थोड़ा तो उसके प्रति आप सचेत हो जाएं स्कूल के प्रति, क्योंकि 900 बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो हम उनको जब इस प्रकार से संबोधित करते थे तो उसके बाद फिर ऐसी घटना कैसे घट सकती है। और जो 29 तारीख की वो घटना बता रही हैं, जब वो हमारे ऑफिस में वो लेटर लेकर के आई थी नाराज़गी व्यक्त करते हुए, उस समय पर चैम्बर में और भी लोग थे, ग्राउंड में भी टीचर्स थे, क्लासरूम्स में टीचर्स थे, गैलरी में बच्चे थे, टीचर्स थे। तो क्या ऐसा संभव है? तो होंगे अपने विद्यालय में CCTV कैमरा उस जगह जहाँ की वो घटना बता रही वहाँ नहीं है, इसीलिए तो वहाँ की घटना बता रही हैं। और फिर अगर ऐसी कोई हमारी नीयत होती तो हम अपने तो चैम्बर में बैठे थे ना, वही आई थी हमारे चैम्बर में तो, और वहाँ पर और भी टीचर्स थे। इनके द्वारा लगातार जो ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, काफ़ी लोग प्रताड़ित भी रहे हैं, तो आखिरकार उनकी अभी तक शिकायत क्यों नहीं की गई वरिष्ठ अधिकारियों तक? देखिए, शिकायत सबने की, पूरे दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं। तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? क्योंकि लास्ट में जब इनकी शिकायत सिद्ध नहीं होती है तो फिर ये पीछे हटती हैं और उसके बाद फिर जिसकी शिकायत होती है तो वो भी ये सोचने लगता है कि चलो भाई अब बात ख़त्म हुई। पर इस बार उन्होंने जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा चारित्रिक हनन करने का कार्य किया है, जिससे विभाग की छवि भी धूमिल हो रही है। यहाँ तक कि बहुत बुरा तो लगता है जब कोई इस प्रकार से अनर्गल बात और एकदम झूठी शिकायत करता है तो बुरा तो लगता है। तो इस वजह से हमें आपको ये बात बताना पड़ रही है, अन्यथा तो ये सारी बातें एक स्तर तक जा कर के फिर समाप्त हो जाती हैं। अब हमारे इस शिकायत वाले मामले में भी जैसे देखा जाए तो हम चाहते हैं कि विधिवत जाँच हो और जो भी दोषी है, मैं बार बार ये बात आप लोगों के माध्यम से ये बात अपना निवेदन अपने अधिकारियों तक और संबंधित जांचकर्ता अधिकारियों तक या जिस भी प्लेटफॉर्म से जांच होगी, मैं सभी चीज़ों के लिए तैयार हूं और वहां तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मैं स्वयं विधिवत जांच चाहता हूं और यह भी चाहता हूं, अपेक्षा करता हूं, चूँकि मैंने बात अपने स्कूल के छात्राओं के लिए रखी थी, क्योंकि उनके हित की बात की थी। 900 बच्चे हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी शिक्षकों की है और प्राचार्य की है, तो उसके ही लिए बात की थी।
और उसके वजह से इस तरह के आरोप लगाए गए तो आहत तो हैं ही, लेकिन उसकी विधिवत जांच हो ताकि एकदम सत्यता जो है वो सामने आ सके। तो आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं कि छठवां मामला उन पर ये बन रहा है कि लगातार इस तरीके के आरोप मरती हैं, वो महिला होने का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाती है और बदनाम करने की कोशिश करती हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो आरोप हैं सीधे सीधे जो प्रभारी रहे हैं या प्रिंसिपल उन पर ही उनके आरोप हैं। जी वही मेरा कहना है। ये जितने लोगों की जानकारी हमने दी, 6 लोगों की, 6 बहुत होती है संख्या। एक व्यक्ति का भी आप जीवन में इस प्रकार से झूठी शिकायत करके अगर समाज में माहौल इस प्रकार का कर दें तो उसकी आत्मा से पूछो कि उस पर क्या गुजरती है। वो तो स्थिति ये है कि हमारे स्टाफ हो या बच्चे हों या जो भी हैं, हम इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं सुधार करने का, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कि और जो जिस दिन की वो घटना की बात कर रही हैं वहाँ पर कई लोग मौजूद थे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए कुछ कह सकते हैं। बाकी बुरा तो लगता ही है इस प्रकार की स्थितियों से। तो 6 लोग तो वो हैं जिनके नाम हम बता रहे हैं, इसके अलावा उनने कितने और लोगों की शिकायत की होगी हमको पता नहीं है उसके बारे में।